तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मोक्षा एकादशी को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये नवंबर से दिसंबर के महीने के बीच में आती है। जैसे कि आपको पता है कि मोक्षा एकादशी का व्रत पालन करने वाले को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति या मोक्ष प्राप्त होता है। यह भगवान विष्णु के दिव्य स्थान वैकुंठ को जाता है। मोक्षा एकादशी को मौना एकादशी या मौन 11 भी कहा जाता है और इस दिन पूरे मौन का व्रत का पालन करते हैं। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों और उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों में यह एकादशी वैकुंठ एकादशी के रूप में भी प्रसिद्ध है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 दिसंबर प्रातः 3:42 पर हो रहा है और जिसका समापन 12 दिसंबर रात्रि को 1:09 पर हो रहा। उदया तिथि के अनुसार इस बार मोक्षा एकादशी व्रत 11 दिसंबर को रखा जाएगा। मोक्षा एकादशी का व्रत का पारायण तिथि गुरुवार 12 दिसंबर को होगा। पारायण का समय सुबह 7:05 से 9:09 तक रहेगा। मोक्षा एकादशी के दिन सूर्य उदय से पहले उठे, इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, इसके बाद व्रत का संकल्प कर ले। घर में या मंदिर में दीप जलाएं। एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें और उनका अभिषेक करें और पीले वस्त्र अर्पित करें। एकादशी व्रत की कथा सुने और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। मोक्षा एकादशी के दिन आपको धन संबंधी अगर कोई परेशानी है तो आप कुछ उपाय कर सकते हैं। अगर आप आर्थिक तंगी से निजात पाना चाहते हैं तो मोक्षा एकादशी के दिन पूजा के बाद घर की तिजोरी में कामधेनु गाय की प्रतिमा अवश्य रखें। आप चांदी से निर्मित कामधेनु गाय भी तिजोरी में रख सकते हैं। इस उपाय को करने से आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर आप आय और सौभाग्य में वृद्धि पाना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी के दिन तिजोरी में मोर पंख रखें। वास्तु जानकारों की माने तो मोर पंख रखने से घर में वास्तु दोष नहीं होता और कभी भी धन की कमी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। मोक्षा एकादशी के दिन विधि विधान से माँ लक्ष्मी और नारायण जी की पूजा अवश्य करें। वहीं पूजा के समय 7 कौड़ी और 1 काक्षी नारियल भगवान विष्णु को अर्पित करें। अब कौड़ियों और श्रीफल को लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रखने से आपको हमेशा धन की वृद्धि होगी। भगवान विष्णु की कृपा के भागी बनने के लिए मोक्षदा एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण जी को तुलसी की मंजीरी अवश्य अर्पित करें। पूजा के बाद तुलसी की मंजीरी को लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से आपके कैरियर संबंधी जो भी और व्यापार संबंधी जो भी घाटा है वो मुनाफे में बदल जाए। इस उपाय को करने से धन की समस्या दूर होती है और भगवान विष्णु प्रसन्न करने के लिए मोक्षा एकादशी पर विष्णु भगवान को चावल की खीर अर्पित करें। चावल की खीर में तुलसी दल अवश्य डालें, इसमें थोड़ा सा केसर डालें। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु की कृपा साधक पर हमेशा बरसती है। अगर आप भगवान विष्णु की कृपा के भागी बनना चाहते तो मोक्षा एकादशी पर तुलसी के माला से भगवान विष्णु के नामों का जप करें। इस उपाय को करने से जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के संकट दुख दूर हो जाते हैं। अगर आप आर्थिक तंगी से निजात पाना चाहते हैं तो मोक्षा एकादशी पर तुलसी के पौधे में जल या गाय के कच्चे दूध से अर्घ दें। इस उपाय से करने के बाद 7 परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से धन की समस्या दूर होती है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मोक्षा दे भगवान विष्णु को चावल की खीर अवश्य अर्पित, उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। अगर आप धन की समस्या से परेशान हैं तो मोक्षदा एकादशी पर गन्ने के रस में तुलसी दल डालकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से आपको कभी भी धन संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्याएं आ रही थी फिर आपको कभी तंग नहीं करेंगी। मोक्षदा एकादशी के दिन आपको तुलसी की थोड़ी सी जड़ लेनी है और उसको एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर मेन दरवाजे पे बांध दीजिए, जिससे कि आपको कभी भी धन की समस्या का सामना नहीं करना होगा। इस व्रत के करने वाले को सुख समृद्धि मोक्षा एकादशी के व्रत को करने वाले को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और उसका अंत हमेशा ही पवित्र रहता है। मोक्षा एकादशी की कथा अवश्य सुने और भगवान के मंत्रों का जप अवश्य करें। मोक्षा एकादशी की दिलाने वाली और समस्त पापों का नाश करने वाली है। मोक्षा एकादशी के दिन आपको लड्डू गोपाल की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इन छोटे छोटे उपायों को आप करके अपने जीवन में जो भी धन की कमी है और संकट है आप उससे निजात पा सकते हैं। मोक्षा एकादशी की जय। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा मेरे चैनल को लाइक अवश्य करें।